हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइकोलॉजी के परसेप्शन चैप्टर के डेप्थ परसेप्शन के बारे में जानेंगे। डेप्थ परसेप्शन कैसे होता है? डेप्थ क्यूज की वजह से होता है। डेप्थ क्यूज आर फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी दैट सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस एंड स्पेस। डिस्टेंस और स्पेस के बारे में जो क्यूज देते हैं उन्हीं को डेप्थ परसेप्शन कहते हैं। ये जनरली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी क्यूज। प्राइमरी क्यूज वाज विजुअल सिस्टम, जो आंखें हैं और जो भी विजुअल सिस्टम में इन्वायरमेंट है और ऑर्गन है उस पर डिपेंड करता है। सेकेंडरी क्यूज हो गया क्यूज एज ऑब्जेक्ट। ये हम देखते हैं अभी कैसे। तो प्राइमरी क्यूज में जनरली होता है अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस और रेटिनल डिस्पैरिटी। हमेशा क्वेश्चंस आने ही आने हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे पीजी एग्जाम हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, इनमें से एक तो रहता ही है। तो अकोमोडेशन क्या है? चेंज इन शेप ऑफ लेंस टू फोकस एंड ऑन इमेज टू गिव आइडिया द ऑब्जेक्ट इज नियर और फार। कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है या पास है, ये कैसे पता चलता है? हमारी आंखों के जो लेंसेज होते हैं उनमें चेंज होता है, एडजस्टमेंट होता है, अकोमोडेशन होता है। तो यही है, मानी हमारे आंखों से रिलेटेड है। दूसरा है कन्वर्जेंस, मतलब बोथ आईज कन्वर्ज एट ऑब्जेक्ट टू फोकस एंड इट कंट्रोल्ड बाय आई मसल्स। ये आई मसल्स कंट्रोल करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करने के लिए जो दोनों आईज कन्वर्ज करती हैं उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। फिर आ जाइए रेटिनल डिस्पैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट आई गिव व्यू ऑफ डेप्थ। और बाइनोकुलर क्यू बोथ आई इन्वॉल्व। ये बाइनोकुलर क्यू होता है जिसमें दोनों आई इन्वॉल्व होती है और जो दोनों आंखों की जो एंगल है वो डेप्थ का परसेप्शन हमें ज्ञात करवाती। अब आ जाइए सेकेंडरी क्यूज पे। सेकेंडरी क्यूज पे आ जाइए, जैसे रिलेटिव साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे जो नियर ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखता है और जो फार ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल दिखता है। ओवरलैप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब इस फिगर में देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और वो पार्शियल ब्लॉक कर रहा है आपको पीछे के सर्किल को। तो हम इसको परसीव करते हैं कि स्क्वायर जो है वो नज़दीक है और सर्किल दूर है। और इसी तरह इस फिगर में सर्किल जो है पूरी तरह है और ओवरलैप कर रहा है, पार्शियल ओवरलैप कर रहा है स्क्वायर को। तो हम इसको परसीव करते हैं कि सर्किल पास है और स्क्वायर दूर है। तो ये ओवरलैप ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेकेंडरी क्यू है। इसी तरह आज ये लीनियर पर्सपेक्टिव, हम रेलवे लाइंस को कहते हैं। जो पैरेलल लाइंस हैं वो अपीयर होती हैं कन्वर्जिंग में, दूर में। जो दूर जा कर के वो कन्वर्ज, ऐसा प्रतीत होता है कि वो कन्वर्ज कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं। अब आ जाइए टेक्सचर ग्रेडियंट। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया। मान लीजिए कोई रोड है और उसमें पत्थर लगे हुए हैं। तो अगर आप बीच में खड़े होते हैं तो आपको लगेगा कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे रफ है रोड, लेकिन स्टोन्स जो हैं वो उनका रफ एज दिखाई देगा। लेकिन जब रोड के किनारे आप देखेंगे तो आपको स्मूथ दिखाई देगा। वैसे ही अगर आप घास पे खड़े हैं तो घास पे जब आप खड़े होते हैं तो जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे आपको घास की पत्तियाँ थोड़ी रफ दिखेंगी या कम ग्रीन दिखेंगी। और जो दूसरे साइड जो होते हैं थोड़े दूर होते हैं वहाँ पे स्मूथ ग्रास दिखाई देंगी, एकदम मैट की तरह और गलीचे की तरह और ग्रीन दिखाई देंगी। इस पे कहावत भी है कि दूसरे तरफ की घास जो होती है वो हमेशा ग्रीन दिखाई देती है। चलिए आगे देखें मोशन पैरालैक्स। जैसे क्लोज ऑब्जेक्ट्स मूव अपोजिट। हम ये अक्सर ट्रेन में देखते थे कि जब खिड़की पे बैठे होते थे, जो नज़दीक के पेड़ पौधे होते थे वो लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्रेन के, और जो दूर की चीज़ें होती हैं वो लगता था जैसे साथ साथ चल रही है। तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं मोशन पैरालैक्स। तो ये सभी जो मेरा मेन आइडिया था कि हैंड रिटन नोट्स रहे, जो कि रिवीजन में आप इसको खुद से अपने राइटिंग में भी लिख लीजिए। और मेनली आइडिया रहे कि कोई भी पूछे तो फटाक से बोलना है, सिर्फ रट्टा मार के नहीं। और छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस नहीं, क्यूज जो हैं वो अपने दिमाग में रखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।